हूं हिमांशु सोनकर। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। योगी आदित्यनाथ और मॉरिशस के पीएम के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 सप्ताह में 18 मंडलों के 75 जिलों के लिए मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाने के दिए निर्देश। विकास कार्यों में तेजी के लिए कैबिनेट मंत्री 72 घंटे करेंगे जिलों में प्रवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले से देश को किया संबोधित। कहा, भारत सिर्फ भूमि ही नहीं बल्कि एक परंपरा है। और आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस अवसर पर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। इस वर्ष की थीम है अपने गृह में निवेश करना। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों नेताओं ने अपने हित के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत यूके के संबंधों को सुदृढ़ बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। भारत ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तर्ज पर ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना रहेंगे। ब्रिटेन ने आत्मनिर्भर भारत का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूके और भारत के संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने भारत को दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बताया। Today, we're embarking on joint initiatives on malaria vaccines, on antimicrobial resistance, and a digital partnership between the Indian National Health Authority and our NHS. We're also taking big steps together on energy security, helping each other to reduce our dependence on imported hydrocarbons and adopt cheaper, more sustainable, homegrown alternatives. And we have a new offer, a new plan to develop offshore wind from the Celtic Sea to Dhanushkodi. We've got a new UK-India hydrogen science and innovation hub
and we're taking forward the Green Grid Solar Power Initiative that you and I began, Narendra, at COP26 in Glasgow together with 80 other countries. It's an incredible fact that the sun provides enough energy every day to power the world 10,000 times over. You have a lot of solar power here in India. The sun's putting on a fantastic performance today, but we have quite a lot in Britain as well. इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ वाराणसी में मुलाकात की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ और मॉरिशस के पीएम के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ अपने परिवार के साथ कल वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना किया। इस अवसर पर ब्राह्मणों के समूह ने स्वास्थ्य वाचन किया। उसके पश्चात उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण भी किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में उपस्थित अनेक लोगों से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाने और नागरिकों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जिलों में अधिकारियों को कैंप कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हर जिले के विकास के लिए मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करने के लिए और इसे लागू करने का निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी कैबिनेट मंत्री फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमें 18 सप्ताहों के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगी। ये टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी। जिलों का भ्रमण करने के बाद मंत्रियों की इन टीमों की रिपोर्ट अलग अलग जिलों के 75 नोडल अधिकारी को भेज दी जाएगी, जिसके आधार पर हर जिले के लिए अलग अलग मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की है कि ये डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाने के बाद 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम लाल किले में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई सोच, सतत परिश्रम और 100% समर्पण ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश का भी यही संकल्प है। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए, उसकी पहचान की रक्षा के लिए 10 गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए साथियों, सैकड़ों काल की गुलामी से मुक्ति को, भारत की आजादी को, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए आज देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा और उनके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। भारत आगे बढ़ रहा है। आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मानवता के मार्ग पर पथ प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हम नए भारत के आभामंडल में हर और महसूस कर सकते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कई बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। साथ ही परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।
जितनी भी ऐसी आधुनिकतम सेवाएं ली जा सकती हैं जिससे नकल रोकी जा सके वो सब ली जाएगी। देखिए 100 दिन का एक्शन प्लान हमारे संकल्प पत्र में जो भी है वो 5 साल के लिए है। 100 दिन में हम क्या कर सकते हैं अपनी सीमाएं भी जानते हैं, आर्थिक संसाधनों की सीमाएं जानते हैं। उसके तहत तय किया गया है कि शिक्षा का सुधार, शैक्षिक वातावरण में सुधार, शिक्षक का हित और छात्र हित, इन सब परिधि में हम लोगों ने योजनाएं नीतियां बनाई। समाजवादी पार्टी में आंतरिक असंतोष गहराता जा रहा है। पूर्व मंत्री आजम खां के समर्थकों द्वारा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाए जाने के बाद आजम खां के समाजवादी पार्टी में असंतुष्ट होने का मामला सामने आया था। बीते दिनों पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव पर भाजपा के संपर्क में होने का तंज कसा था, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि अगर वे भाजपा के संपर्क में हैं तो पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं उन्हें विधानमंडल दल से निकाल देते। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने आजम खां के परिवार वालों से रामपुर में मुलाकात कर कई अटकलों को जन्म दिया था, जिसके बाद आज शिवपाल यादव ने कहा था कि वे जेल में बंद आजम खां से मुलाकात करने के लिए सीतापुर जेल जाएंगे। इस बीच आज शिवपाल यादव आजम खां से मुलाकात करने सीतापुर जेल पहुंच गए हैं। और अब नजर डालते हैं देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 2451 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1500 से ज़्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98% से ज़्यादा है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.47% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.55% दर्ज किया गया। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के संबंध में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सावधानी व सतर्कता बरती जाए। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि एनसीआर के जनपदों के साथ साथ लखनऊ जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क लगाए जाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सतर्कता रहना आवश्यक है। इसके लिए दृष्टिगत स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में बच्चों को जागरूक किया जाए। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 205 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 81 व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या 980 है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1,14,982 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 11,02,51,832 कोविड टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आगरा के ब्लॉक अछनेरा, फतेहपुर सीकरी और बिचपुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने किया। स्वास्थ्य मेले में 500 मरीजों का पंजीकरण हुआ। 72 लोगों को चश्मे का वितरण किया गया। इसके साथ ही 45 गोल्डन कार्ड बनाए गए और 29 लोगों को गोल्डन कार्ड का वितरण किया गया। मेले में शिक्षा विभाग, खाद्य आयुष विभाग द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं की गोद भराई कराई गई। मेला में जो हमारी भारत सरकार की योजना है और प्रदेश सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं स्वास्थ्य संबंधित और भी सभी विभागों से संबंधित सभी अधिकारियों ने और सीएम साहब ने और हमारे सभी वीडियो साहब ने सब लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि कैसे इनका लाभ लिया जा सके। उसी के तहत पूरे आज प्रदेश में मेला लगा हुआ है और सब लोग 18 से 22 तारीख तक मेला चलेगा। हम लोग भी इसी मेले में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहे और हम लोग चाहते हैं कि सीएम साहब ने भी कहा है जो उपकेंद्र हैं
जो बंद पड़े थे उधर, उसमें जिसकी ड्यूटी है वो वहाँ जाकर अपनी ड्यूटी करे, टाइम टेबल से पहुँचे, टाइम से आए और जनता की सेवा करे। हमने यहाँ फ्री चेकअप कराया, हमारे शरीर की सारी जांचें जो है फ्री हुई हैं और इसमें एक हमें फ़ायदा भी मिला। हमारा आयुष्मान कार्ड जो है वो बन रहा है, हमने अपना आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो इससे हमें बेनिफिट भी मिलने वाला है, क्योंकि भविष्य में यदि हमारा कुछ होता है तो सर 5 लाख की जो है सरकार से हमें मदद मिलेगी। आज यहाँ पर सरकार द्वारा एक मतलब स्वास्थ्य टीम की आई हुई है और मेला लगा हुआ है। यहाँ हमने अपने मतलब शरीर का चेकअप भी कराया है, काफ़ी सारी जांचें भी हुई हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ हम आए हैं, सबकी जांचें हुई हैं और सरकार द्वारा हमारे यहाँ पर एक आयुष्मान कार्ड भी बनाया जा रहा है, जिससे कि हमें काफ़ी सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व पृथ्वी दिवस का उद्देश्य है करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौती जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए प्रयास करने में और जागरूक बने, इसमें तेजी लाएं। विश्व पृथ्वी दिवस को मनाने का मकसद यही है कि लोग पृथ्वी के महत्व को समझें और पर्यावरण को बेहतर बनाने के प्रति जागरूक बने। यही वजह है कि पृथ्वी दिवस के दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। इस साल वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी, जिसे है भारत माँ के रूप माना गया है, पृथ्वी की रक्षा, संवर्धन और संरक्षण करना हर पीढ़ी का दायित्व है। उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये विचारधारा हमारी परंपरा है और हमें इस पर गर्व है। वायु में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधि में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवता गणों में शांति हो। ये समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी शरीर वाली भगवान विष्णु की पत्नी हे भूमि देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपको अपने पैरों से स्पर्श करता हूं। ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर चित्रकूट स्थित केंद्रीय विद्यालय संगठन में पर्यावरणविद व्याख्यान माध्यम से बच्चों को विश्व पर्यावरण दिवस के उद्देश्यों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर जनपद में मंदाकिनी नदी के आसपास सफाई की गई। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य पृथ्वी की जीवनदायिनी विभिन्न प्रकार की संपदा, वायु, पानी, पहाड़, वन, मिट्टी को संरक्षण प्रदान करना और इसके प्रति लोगों में जागरूक करना है, जिससे पृथ्वी का वातावरण जीवन अनुकूल बनाया जा सके। इस वर्ष की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है, यानी अपने ग्रह में निवेश करना। जैसा कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है, तो हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं और उनको सुरक्षित रखें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हम सिर्फ सरकार पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि ये उनकी ड्यूटी है, वो बचाएंगे। हमें अपने आप से कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे कि इतनी गर्मी हो रही है, इतने पक्षी मर रहे हैं, तो हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे हम पानी रख सकते हैं, उनको दाना डाल सकते हैं। ये हम जैसे मानव है तो हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कचरा पड़े रहते हैं तो जानवर खाते हैं, मरते हैं, तो हम उसको सही जगह पर डाल सकते हैं। हमने काफ़ी बार सुना है कि पर्यावरण को सेव करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, पर ज़्यादातर लोग जागरूक नहीं होते। हमें लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए। इससे लेक्चर काफ़ी बार मिलते हैं हमें सुनने को, पर लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है काम का नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। पर ऐसा नहीं होता। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पर्यावरण के लिए अच्छा रहे। जैसे अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मोहल्ला तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पर घर से शुरुआत कीजिए। घर में जो कचरा निकले उसे सही से फेंके, कोई बाहर रोड में कचरा ना करे। अपने घर में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, ऐसी चीज़ें।
करे और ध्यान दे कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे जानवरों को नुकसान हो, क्योंकि वो भी पर्यावरण का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, वो भी काफी मदद करते हैं। पृथ्वी दिवस पर मेरा ये कहना है कि पृथ्वी को बचाने के लिए आज सिर्फ सरकार की नहीं, समाज की भी जरूरत है। जब तक समाज और सरकार एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय है कि जहाँ पर बच्चा हो, बुजुर्ग हो, पॉलिसीज हो, नीति हो, हर चीज की यहाँ पर हमको जरूरत है और तभी हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। हम ये काम अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि जीरो गार्बेज को लेकर हम मिशन शुरुआत कर सकते हैं अपने मोहल्ले से, पेड़ों को लेकर शुरुआत कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम शुरुआत कर सकते हैं। तो धरती बचाने के सैकड़ों उपाय हमारे पास हैं। इस नेचर ने अपने आप को बैलेंस करने के लिए सैकड़ों ऑप्शन रखे हैं और उस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमको एडॉप्ट कर लेना है और उस पर काम करना शुरू करना है, तो हम अपना पर्यावरण, अपनी धरती को सुरक्षित और संरक्षित रख पाएंगे। शिया मुसलमानों के पहले इमाम और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली की शहादत के मौके पर जौनपुर में कल जुलूस निकाला गया, जिसमें अंजुमन शमशीर हैदरी ने नोहा ख्वानी और सीना जनी की। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। मजलिस को संबोधित करते हुए मौलाना सैफ आबदी ने कहा कि हज़रत अली ने फरमाया है कि बहादुर वो है जो माफ़ कर दे। कोरोना काल के चलते 2 सालों से डिजिटल माध्यम से हो रहे संकट मोचन संगीत समारोह का इस साल फिर से अपने मूल स्वरूप में आयोजित हुआ। बुधवार की शाम संकट मोचन मंदिर में समारोह में 99वें संस्करण के आरंभ होने की घोषणा महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र ने की। संगीत समारोह की प्रथम संध्या में प्रथम प्रस्तुति पद्मश्री ड्रमर शिवमणि और पद्मश्री मैंडोलिन वादक यू राजेश की जुगलबंदी से शुरू हुई, जिसका श्रोताओं ने आनंद उठाया। कोरोना के कारण 2 साल ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए घर से ही इसका आनंद लेने वाले संगीत प्रेमी इस बार प्रत्यक्ष रूप से देश के दिग्गज संगीतकारों और गायकों की फनकारी का आनंद ले रहे हैं। पद्मश्री शिवमणि ने लोगों से कोरोना से सावधान रहने की अपील भी की। आज़ादी के सफ़र में आज के एपिसोड में हम उन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने चटगांव के पास, जलालाबाद के पास पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से लड़ाई की थी। मास्टर दा सूर्यसेन ने अपनी क्रांतिकारियों की टीम के साथ अपने गृहनगर को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया था। साथ ही हम स्वतंत्रता सेनानी विशंभर दयाल को भी याद करेंगे। आइए डालते हैं एक नज़र। 22 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव के निकट जलालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से जबरदस्त मोर्चा ली। इस मिथक को तोड़ते हुए कि ब्रिटिश सेना अपराजेय है, मास्टर दास सूर्यसेन ने अपने क्रांतिकारियों की टीम के साथ अपने गृहनगर को ब्रिटिश शासन से आजाद करा लिया। 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्यसेन और उनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने अपने गृहनगर चटगांव में ब्रिटिश ठिकानों पर हमला कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। चटगांव में ब्रिटिश प्रशासन लगभग। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। पुलिस लाइन पर कब्जा कर काट दी। चटगांव का